साहब सतनाम ग्रंथ ज्ञान रत्न पाठ 10। ज्यों हंस बंस मति संत गति और सादा सुखी मन से कहे दरिया दल कवल कला पर भंवर भाव निजुहेत। प्रेमी सजनों, संत हंस के समान होते हैं। हंस जो है सो नीर क्षीर को अलग करता है। जैसे दूध में पानी मिला रहता है तो हंस अपना ठोर उसमें डालता है, उसके ठोर में एसिड होता है, दूध फट जाता है, क्षीर छोड़ देता है और नीर को पी लेता है। उसी तरह से संत जो है सो इस संसार में ज्ञान और माया मिला हुआ है। अपने विवेक रूपी नेत्र से विवेक के द्वारा जो है सो ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं और अज्ञान को छोड़ देते हैं। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी रामचरितमानस का प्रसंग है जिसमें गरुड़ का प्रसंग है। तो उसी को वर्णन किए हैं कि गरुड़ को मोह हो गया था। उस मोह को दूर करने के लिए भक्त उनसे पूछते हैं कि हे साहब, गरुड़ का मोह कैसे दूर हुआ। यानी जब राम और रावण की लड़ाई चल रही थी उस समय राम और लक्ष्मण को नागफांस से बनवा दिया था। जब नारद जी जाकर पक्षीराज गरुड़ से कहे कि हे पक्षीराज गरुड़, आप जाकर के राम लक्ष्मण को छुड़ाइए, नागफांस से बंधे हुए हैं। तो जब गरुड़ गए, गरुड़ को देखते ही नागफांस छोड़कर भाग गया। इस पर जो है सो गरुड़ के मन में यह मोह पैदा हुआ कि ये परमात्मा है, भगवान है, तीन लोक के मालिक हैं और ये नागफांस से बंध गए हैं। यही यहाँ पर प्रसंग है। इसी प्रसंग को भक्त पूछे हैं सतगुरु दरिया साहब से कि साहब, उनका मोह कैसे भंग हुआ, यह हमें बताइए। जो रामायण का प्रसंग है, संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में इसका वर्णन किए हैं। गरुड़ ज्ञान किमि मोह पर संगा, सतगुरु बचन कहो सतसंगा। सुनत बचन मोही अति प्रिय लागा, कटि गए तमति मेरी सब भागा। भक्त कहते हैं, हे साहब, आपका वचन सुन करके हमारा मोह सब दूर हो गया, अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश हो गया। हम कह संशय कछु नहीं यही, कोटि कर्म कलिपात कदहई। अब आपका ज्ञान सुन करके हमें संशय नहीं रह गया है। जो हमारा कर्म है कली का, वह समाप्त हो गया है। गरुड़ ज्ञान मोह किमि कर कहई, परम पुरुष परमात्मय हई। वही जो है सो सतगुरु दरिया साहब जी सेवक से गरुड़ के संबंध में बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ गए भरम भवराता, एक एक वचन कहे वह सब ज्ञाता। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी रामायण की कहानी को स्पष्ट समझाना चाहते हैं कि जब गरुड़ को मोह हो गया, भ्रम हो गया, तो अनेक ज्ञानियों के पास, ज्ञाताओं के पास गया अपने भ्रम को, मोह को दूर करने के लिए, लेकिन किसी ने उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। इस पर सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि चेला बहिर गुरु है अंधा, पर बल माया है सब जग बंधा। इस संसार में सतगुरु कहते हैं कि जो है सो माया प्रबल है, सबको बांध कर रखा है। चेला बहरा है और गुरु अंधा है। यानी जो गुरु बना है ज्ञान देने वाला, उसे खुद नहीं दिखाई दे रहा है, वो असत्य असत्य को नहीं पहचान रहा है। वेद पुराण शास्त्र में अंत में
वर्णन करते करते नेति नेति का वर्णन कर दिया गया है कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, इसका अंत नहीं, इसका अंत नहीं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, लेकिन मैं परमात्मा के विषय में स्पष्ट बता रहा हूं कि सत कहो लिखी कागज को रे, सो साहेब आए गृह मोरे, जिंदा रूप मोहि दर्शन दीना। महानुभावों, इस ब्रह्मांड में एक सतगुरु दरिया साहब जी ऐसे संत हैं जो कह रहे हैं कि परमात्मा को मैं जिंदा रूप में देखा हूं, मेरे घर आकर दर्शन दिए, जागृत जिंद नींद ना सोवे, और सारा संसार उनको जो है सो कहता है कि वे दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनको देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसी पर सतगुरु कह रहे हैं कि चेला जो है बहरा है, यानी गुरु कुछ भी कहे उसे सुनाई नहीं दे रहा है, और गुरु है अंधा, क्योंकि वह देखा नहीं कभी। तो जब देखा ही नहीं तो वर्णन किसका करेगा, और बिना देखे हम लोगों को विश्वास कैसे होगा। अब सतगुरु कह रहे हैं कि गए खगपति जहाँ नारद हई, पूछहि बचन कहो ब्रह्म दहई। महानुभावों, गरुड़ जी को जब मोह हुआ तो सबसे पहले नारद भगवान के पास गए और उनके पास जाकर के यह सारा वृतांत सुनाए। उनसे कहे राम ब्रह्म की माया, सो कृपाल मोही करिए दाया। गरुड़ जी नारद जी से कहते हैं कि हे भगवान, आप भगवान श्री रामचंद्र जी के माया के बारे में हमें बताइए, उनके बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा है। यह सुन करके नारद जी कहते हैं कि बार बार उन्हीं हम ही नाचाया, सुनो विहंग पति वचन सुनाया। नारद जी कहते हैं कि ऐ पक्षीराज गरुड़ जी, भगवान श्री रामचंद्र जी तो बार बार मुझे नचाए हैं, उनके विषय में मुझे भी समझ में नहीं आता है, और वही बात आप हमसे पूछ रहे हैं। अब मुँह पे कुछ कोई नहीं जाई, सो तुम्हारे तन व्यापे आई। हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है उनके बारे में, और वही आपके अंदर व्यापा है। मैं उनके विषय में सही सही नहीं बता सकता हूं। महानुभावों, नारद जी कह रहे हैं कि जो है सो भगवान हमें बार बार नचाए हैं, यानी आप लोग सभी जानते हैं विश्व मोहिनी की कहानी जो रामायण में वर्णित है, वेद पुराण की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान हैं, और यही जो है सो नारद को बंदर का मुंह बनाए थे। कहानी लंबी है, आप लोग जानते हैं, इस बात को समझ लें। और दूसरा प्रसंग में नारद जी एक बार कन्या बने थे, मलाह से उनका शादी हुआ था, कई बच्चे हुए, तो भगवान विष्णु जी जो है सो नारद को कई बार मोह माया में डाल करके और भवसागर में जो है सो उनको डुबाए हैं। सही स्पष्ट ज्ञान नारद के पास भी नहीं है। नारद भी कह रहे हैं कि हमें बार बार नचाए हैं, तो मैं क्या उनके बारे में बताऊं। अहे ब्रह्म माया विचय हई, अगमया था कि मिल हई। नारद जी कहते हैं कि है गरुड़ जी, ब्रह्म जो है सो माया के बीच में है, और अगम है, अथाह है, इसका था कोई पा नहीं सकता है। महानुभावों, देखिए नारद जी 3 लोक में पैदल घूमते थे, और जो है सो बहुत बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, हम सभी जानते हैं, फिर भी भगवान के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। तो सतगुरु दरिया साहब इस बात को स्पष्ट समझा रहे हैं कि आप लोग यह बात समझने का प्रयास करें। हम लोग तो कहानी पढ़ लेते हैं,
रामायण पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मनन नहीं करते। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, कर विवेक एक तब पावे। आप जो भी कहानी खिस्सा पढ़े, या रामायण का हो, या वेद पुराण शास्त्र का हो, या सतगुरु दरिया साहब का, या कबीर साहब का, या किसी भी संत का, उसका अपने हृदय से निर्णय करें, क्योंकि आपका हृदय ही आपका सच्चा गुरु है। जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आपे गुरु आप है चेला, आपे ब्रह्म ज्ञान में मेला। यानी आपका आत्मा उस परमात्मा का अंश है और आप आत्मिक बन करके इसका निर्णय करें, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब नारद जी जो है सो गरुड़ जी से कहते हैं कि विमल ज्ञान ब्रह्मा के पासा, सुनत वचन में टीहे मोह त्रासा। नारद जी कहते हैं कि विमल ज्ञान जो है ब्रह्मा जी के पास है, आप ब्रह्मा के पास जाइए और ब्रह्मा जी ही आपको विष्णु भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में सही सही बताएंगे। तुरंत गए ब्रह्मा के पासा, किन पर नाम वचन पर गासा। पक्षीराज गरुड़ जी नारद जी के वचनों को सुनकर तुरंत जो है सो गए ब्रह्मा जी के पास और जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, इमी कारण हम तुम पहयाई, महामोह तन अति दुख पाई। अपना सारा वृतांत बनाए कि जब राम रावण की लड़ाई चल रही थी तो रावण जो है सो भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को नाग फांस से बांधा था, तो मेरे द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण का वहां जो है सो बंधन छूटा। अब आप बताइए कि ब्रह्म है, परमात्मा है, इनको भी नाग फांस बांध सकता है कि कोई अलग परमात्मा है? यह बात सुन करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम के वचन हम ही जानी पूछहु, शिव से जाय ज्ञान तुम मचहु। महानुभाव ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि ऐ नारद, राम का बात हमसे मत पूछो, जाकर शिव जी से पूछो, वही जानते हैं। महानुभावों, अब देखिए यहां ब्रह्मा जी भी नहीं बताए, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि गुरु सृष्टि कय ब्रह्मा भूले, विषम सरोवर सब मिली झूले। यानी सृष्टि के शुरू में ही आज शक्ति माता और निरंजन साहब ब्रह्मा जी को भ्रम में डाल दिए और ब्रह्मा जी पिता परमात्मा को खोजने के लिए जंगल में गए, हजारों वर्ष तपस्या किए, अंत में उनका दर्शन नहीं पाए। दरिया साहब कहे हैं कि सपने पुरुष दर्श नहीं कीना, स्वप्न में भी दर्शन नहीं मिला, तो हार गए खोजते खोजते। अंत में जब वेद की रचना किए तो उसमें दरिया साहब कहते हैं कि उसमें लिखे कि हार कहे बेचुन नहीं रेख रूप नमून। यानी खोजते खोजते जब हार गए, परमात्मा का रूप रेखा नहीं मिला, तो कहे कि निरंकार है। और वही जो है सो सारा संसार परमात्मा को जानता है कि निरंकार है। यानी ब्रह्मा भी सृष्टि के समय भूल गए। वही ब्रह्मा अब जो है सो शंकर जी के पास पक्षीराज गरुड़ जी को भेज रहे हैं। महामोह अति व्यापे विकल भये खगराय, अंधकार भ्रम छायो अब कछु कहा न जाए। महानुभावों, जब हमारे अंदर जागृति आ जाती है, जब हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगते हैं, तो रात दिन हमें नींद नहीं आती। अब गरुड़ जी को रात दिन नींद नहीं आ रही है, और जब यह बड़े बड़े ज्ञाता ज्ञानी के पास जाते हैं और कोई समाधान नहीं करता है, तो इनकी और बेचैनी बढ़ जाती है। अब गरुड़ जी जो है ब्रह्मा के कहे अनुसार शंकर जी के पास जाते हैं। चले गरुड़ तब तीर छंतुरंता,
मार्गमा भेटा शिवयंता। गरुड़ जी चल देते हैं, इधर से जा रहे हैं शंकर जी के पास और उधर से शंकर और पार्वती दोनों आ रहे हैं। रास्ते में ही मुलाकात हो गई। करी पर दक्षिण बोले तब बानी, हृदय प्रेम प्रीति अति जानी। गरुड़ जी शंकर जी को प्रदक्षिणा करके उनको स्तुति किए, प्रार्थना किए और उसके बाद प्रेम से उनसे पूछते हैं, पूछो बचन सोई कहो स्वामी, करहु कृपा मोहि अंतरयामी। गरुड़ जी कहते हैं शंकर जी से कि हे अंतर्यामी भगवान, मुझ पर आप कृपा कीजिए, मैं बहुत व्याकुल हूं, अंदर से मुझे नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं पड़ रहा है। नाग फांस रघुनाथ ही बाधा, तब हम जाय ब्याल कह साधा। नाग फांस से रघुनाथ जी को बांध दिया गया था, तब हम गए तो वह बंधन छूटा। हमारे चलते, हमारे जाने से वह नाग उन्हें छोड़ा। अति अथाह थाह कि मिलई, महामोह तन दारुण दई। यह बात अति अथाह है कि यह क्या हो रहा है। जो परमात्मा है, भगवान है, उनको नाग फांस बांध दिया, वो बंधन में आ गए, मालिक बंधन में आ गए जो सबका मालिक है। हमें मोह हो गया है, बड़ा कष्ट हो रहा है हमारे मन के अंदर, आप इसका समाधान कीजिए। यह सुन करके शिव जी प्रेम पूर्वक गरुड़ जी से कहते हैं, ऐसा कही शिव बोले प्रिय बानी, मोह मिथ्या नहीं सत हम जानी। महानुभावों, इस बात पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि शिव जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मोह गलत नहीं है इस संसार में जो जीव आया है उसके लिए। मोह के फांस में तो सारा संसार फंसा है, यह सही बात है। मोहे बिकल हमहु तन भयऊ, ढूढ़त ज्ञाता कहाँ कहाँ गएऊ। महानुभावों, शंकर जी कहते हैं कि एक दिन मैं भी मोह से विकल हुआ था। देखिए, यह कहानी अब दूसरे तरफ जा रही है। ये गरुड़ जी का कहानी आगे चल के मिलेगा। अब हम दूसरे कहानी पर ध्यान दें। मोहे बिकल हमहु तन भयऊ, ढूढ़त ज्ञाता कहाँ कहाँ गएऊ। सात दीप नव खंड ही फिरा, तब न मेटे तन के पीरा। शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, एक दिन मुझे भी मोह हुआ था। पूरे संसार का भ्रमण किया, 7 दीप और 9 खंड में गया, लेकिन मेरा मोह, मेरे शरीर का कष्ट दूर नहीं हुआ जो आज तुझे हुआ है। महाजोगेश्वर जग में भारी, ब्रह्म निरूपणी ज्ञान विचारी। महाजोगेश्वर ज्ञानियों के पास गए जो संसार में सबसे महान है, लेकिन किसी ने ब्रह्म के बारे में सही ज्ञान मुझे नहीं दिया, मेरा मोह दूर नहीं किया। मोह तप्त तनिको नहीं जाई, तब मैं दरस काग कर पाई। सारे ज्ञानियों, संतों, महात्माओं का मैंने दर्शन किया, उनसे
ज्ञान पूछा, लेकिन किसी के ज्ञान वर्णन से मुझे शांति नहीं हुई और मेरा भ्रम मोह दूर नहीं हुआ। तब मैं अंत में कागभुसुंडी जी का दर्शन पाया। सुनत बचन प्रिय अति निक लागा, छूटी गो मोह भरम भव भागा। जब हम कागभुसुंडी के पास गए और उनका वचन सुने, तब जो है सो मेरा मोह और भ्रम दूर हुआ। महानुभावों, इस बात पर हमें भी विवेक करना है कि आखिर कागभुसुंडी कौन थे जिसके पास जाने पर शंकर जी का मोह दूर हुआ। और गरुड़ जी को भी बता रहे हैं कि वही कागभुसुंडी मोह दूर कर सकते हैं। उस कागभुसुंडी के बारे में हमें समझना है। आगे इसका प्रसंग मिलेगा। कागभुसुंडी का जो है सो कहानी, उसका रहस्य हम लोगों के इस मस्तिष्क से है, इस ब्रह्मांड से है। ये जो हम लोगों का त्रिकुटी है, मस्तिष्क है, इसी से है। आगे इसकी कहानी आएगी तब हम लोग उस पर विवेक विचार करेंगे, और यह अपने आत्मा से जब विवेक विचार करेंगे तब समझ में आएगा। बाहरी कोई कितना हूं समझाएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। जब संसार से सारे ध्यान को खींचकर और निर्विचार होकर शांत हो जाएंगे, मन में कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, तब यह बात समझ में आएगा। सुत सुनत बचन प्रिय अति निक लागा, छूटी गयो मोह भरम भव भागा। हम भी अपने मस्तिष्क में जाकर के, अपने आत्मा के पास जाकर आत्मा की आवाज जब सुनेंगे तब संसार का भ्रम दूर होगा। कागभुसुंडी महाबड़ ज्ञाता, उनके भरम कबहि नहीं राता। महानुभावों, शंकर जी कहते हैं गरुड़ जी से कि कागभुसुंडी बहुत बड़े ज्ञानी है और उनको कभी भ्रम नहीं होता है। उन सब ज्ञान कहीं पर संगा, उपजी प्रेम शीतल हुई अंगा। वही सब ज्ञान प्रसंग समझाएंगे और आपके अंदर उसके प्रति जब प्रेम होगा तो आपका अंग शीतल हो जाएगा। यह वचन सुन करके अब जो है सो पक्षीराज गरुड़ जी चल देते हैं कागभुसुंडी के पास। अब वहां गए, चले बिहंग पति पंथ जो लागा, अति अफसोच महाभ्रम जागा। यानी एकदम जो है सो और इनका मोह बढ़ गया और मोह से ग्रसित होकर और चल दिए कागभुसुंडी के पास, और भ्रम बढ़ता गया क्योंकि इनके प्रश्न का समाधान तो मिल नहीं रहा है, एक दूसरे के पास भेज रहा है। अब वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा यही सोचकर आप जा रहे हैं। अब इनको भी हम लोग जाने दें, इनका भी प्रसंग आगे आएगा। अब महानुभाव वहां पर शिव जी के साथ उमा थी, पार्वती थी, यह बात सब सुनी तो सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि उमा बोली तुम ते बड़ा ज्ञाता, पूछ न भेजहु जहां निजु बाता। उमा कहती है कि हे भगवान, आपसे बड़े हैं कागभुसुंडी जी, ज्ञानी कि उनके पास भेज दिए, क्योंकि उमा तो यही जानती है कि यही शंकरे जी सबसे बड़े भगवान है, इनसे ज्ञाता कोई नहीं है। तो वही प्रश्न करती है कि क्या आपसे वे बड़े हैं, ज्ञानी हैं कि आप भेजे, आप क्यों नहीं बताए। महानुभाव, यह बात सुन करके शंकर जी कहते हैं कि हम नर देह खगपति राई, आई मी करी ज्ञान प्रगट नहीं गाई। हे उमा, मैं मनुष्य शरीर में हूं और वे पंछी शरीर में है, तो जो है सो मनुष्य और पंछी का वार्तालाप कैसे होगा, कैसे हम समझा पाऊंगा। इसलिए
पंछी को पंछी के पास भेज दिए, गरुड़ को काकभुसुंडी के पास भेज दिए। इसके बाद पार्वती जी कहती हैं, तीन लोक तुम त्रिभुवन ज्ञानी, जोग विराग भक्ति तुम जानी। आप ही तीन लोक के त्रिभुवन ज्ञानी हैं, जोग विराग भक्ति सब जानते हैं, आप क्यों नहीं बताए? तो शंकर जी कहते हैं, इमी कारण हम गुप्त जो राखा, सुनहु मां सत वचन जो भाखा। शंकर जी कहते हैं कि वे पंछी हैं, मनुष्य हैं, इसलिए भेद प्रकट नहीं बताए, पंछी के पास भेज दिए। महानुभावों, यह बात सुन करके अब देखिए पार्वती जी शंकर जी से क्या कहती हैं, क्या प्रश्न करती है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, कहे उमा सुनो स्वामी, तुम न कब भव संग, सदा से मैं आपके साथ ही, कब भयो ज्ञान प्रसंग। हे मेरे प्रिय स्वामी, हमेशा मैं आपके साथ ही रहती हूं। तो आपने कहा कि मुझे भी मोह हुआ था, और मोह दूर करने के लिए आप काकभुसुंडी के पास गए, तो कब आपको मोह हुआ था, और जो है सो कब उनसे आपका ज्ञान प्रसंग हुआ, यह बात हमें बताइए, इस कहानी को समझाइए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है और मैं हमेशा आपके साथ रहती हूं। यह सुन करके शंकर जी पार्वती जी से कहानी सुना रहे हैं। प्रेमी सजनों, इस कहानी को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने। प्रथम ही दक्ष गृह तुम जनमा, सो सब जान तू हो तुम मरमा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, पहला जन्म तुम्हारा दक्ष के घर हुआ था, यह बात तो तुम जानती हो। दक्ष गृह कन्या रही कुंवारी, किनो यज्ञ विवाह विचारी। तुम्हारे पिता राजा दक्ष के घर कन्या थी, जिसका विवाह का दिन निश्चित हुआ। अति सादर करी सभे बुलाएऊ, गण गंधर्प मुनि सब मिली गएऊ। राजा दक्ष सभी देवता मुनियों को, गंधर्पों को बड़ा ही प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे करके उस यज्ञ में बुलाए, और सब लोग जा रहे थे। तुमने जाते हुए ऋषि मुनियों को देखा, हमसे वचन पूछा तुम आई, किमी कर गमन कहाँ हो सब जाई। हे भगवान, ये सब ऋषि मुनि देवता कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर मैंने तुझे बताया कि आनंद मंगल दक्ष गृह हई, सुर समाज तहाँ चली कहई। आनंद मंगल राजा दक्ष के गृह है, वहां शादी पड़ा है, वहां यज्ञ हो रहा है, सभी ऋषि मुनि संत महात्मा वहीं पर जा रहे हैं। हम कह नहीं बोलाओ न जानी, बस्त रही न शिव कहा हो बखानी। हे पार्वती, हमसे तुम्हारा पिता राजा दक्ष घृणा करते हैं, कहते हैं कि बिना कपड़ा के रहते हैं, वस्त्रहीन है, इसलिए हमें नहीं बुलाए हैं। अति अपमान हमें उन्हें भयऊ, इन कारण नहीं तुम्हें बुलाएऊ। हमारे चलते तुमको भी नहीं बुलाए हैं, जबकि तुम उनकी पुत्री हो, तुमको बुलाना चाहिए, लेकिन हमारे चलते तुम हमारे साथ रहती हो,
इसी से जो है सो तुमको भी नहीं न्योता दिए हैं। आसन को समाधि लगाई, तब तुम्हारो दाना किया बिला खाई। महानुभावों, शंकर जी कहते हैं पार्वती से कि है पार्वती, जब तुम सती रूप में जन्मी थी उस समय की कहानी है, और यह बात मैं तुझे बता दिया कि हमको नहीं बुलाए हैं। उसके बाद मैं ध्यान में लग गया, समाधि में, मैंने स्वयं अपनी आत्मा में लग गया। और हम लोग देखिए, अपने शंकर जी हमेशा चारों ओर से अपनी दृष्टि खींच करके समाधि में लीन रहते थे, तभी महादेव कहलाए। आप भी महादेव हैं, हर आत्मा महादेव है, जबकि सिर्फ अपने आत्मा में अपना ध्यान लगाए तो सारी आत्माओं की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति उसमें आएगी। लेकिन हम लोग यह काम नहीं करते, यही हम लोगों को भी करना है। और वही जो है सो शंकर जी अपना समाधि में लीन हो गए, यानी स्वयं में लीन हो गए। हमें भी स्वयं में लीन होना है। अब देखिए, जब शंकर जी समाधि में लीन हो जाते हैं, तब जो है सो पार्वती जो सती रूप में थी, उस समय की कहानी है। पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती तुम्हारा उस समय सती नाम था, तब तुम जो है सो रोने लगी। तब तुम्हारो दाना कियो बिलखाई, आया सन को समाधि लगाई। छूटा ध्यान ज्ञान नहीं रहेऊ, किमि कारण माँ बिलखाएऊ। तुम जोर 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 से रोने लगी तो मेरा ध्यान टूट गया। मैंने पूछा कि ऐ सती, तुम क्यों रो रही हो? तब तुमने कहा, ता तुम ही मेरे तक जाना, आही ताई न अनही ताई मी सब पराधाना। तात मात मेरे भाई और पिता, पूरे परिवार के लोग सब हित अनहित को बुलाए हैं, लेकिन मुझे मरा हुआ समझ कर के ही नहीं बुलाए हैं। किन्हो जोग्या विविध मुनि गएऊ, बिना बुलावे तुम चली गएऊ। ऐ पार्वती, तुमको मैंने समझाया, लेकिन तुम हमारा बात नहीं मानी। तुम्हारा निमंत्रण नहीं था, तुम्हारे पिताजी तुझे जग में नहीं बुलाए थे, लेकिन बिना बुलाए तुम चली गई। महानुभावों, देहात में लोग खिस्सा कहते हैं कि बिना बुलाए जनी जई है ये गौरा, आदर ना हुई तुम्हार। यानी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना है। अब पार्वती जी को शंकर जी कितना हूं समझाए, लेकिन ये चली गई। पौ भांति न मैं तुम ही बुझाया, मम बचन तुम मिर्था गवाया। हे पार्वती, तुमको मैंने बहुत उस जन्म में समझाया, उस दिन समझाया, लेकिन तूने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम संग दुई गण दीन साथा, चली तुरंत नाये निजु माथा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानी, तुम चल दी, तो दो गण अपना दूध तुम्हारे साथ लगा दिए कि जाकर पार्वती की देखरेख करना। दक्ष गृह जाए तहां जगह देखा, सादर भांति नहीं कछु पेखा। हे पार्वती, तुम जब वहां पहुंची अपने पिता के घर, तो वहां जाकर यज्ञ देखा। सब लोग पहुंचे हुए थे, बड़ा धूमधाम से यज्ञ हो रहा था, लेकिन तुमसे किसी ने प्रेम नहीं किया, कोई आदर सत्कार नहीं किया। किछु किछु प्रेम कियो तुम माता, पिता देखी अनलऊ तपाता। कुछ कुछ तुम्हारी माता तुमसे प्रेम की, लेकिन पिताजी देखे तो उनके शरीर में आग लग गया कि यह क्यों मेरे घर आई। भ्राता प्रेम कछुओ नहीं कीना, तन मलिन वस्त्र अतिहीना। और तुम्हारा भाई जब तुमको देखे
तो थोड़ा भी प्रेम नहीं किए। राज काज जग शोभा आनंद मंगल चार, सती भवन नहीं भावई अति मन भयो बेकरार। महानुभावों, राजकाज में जो है सो राज दरबार में यज्ञ हो रहा है, चारों ओर आनंद खुशी मनाया जा रहा है, लेकिन उस खुशी में सती जो है गई है वह भवन में अच्छा नहीं लग रही है, क्योंकि उसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। राजा दक्ष सबको मना कर दिए हैं कि उनसे कोई बात मत करना। अब जो है सो इनका मन विह्वल बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाती है। तब तुम गई जहां नर नारी, अजग आरंभ जहां वेद उचारी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, तब तुम वहां गई जहां जग हो रहा था, जहां में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, हवन हो रहा था, हवन कुंड प्रज्वलित थी। दुई पिंडी के होखे पूजा, दिल में वचन बुझा तुम दूजा। महानुभावों, शंकर जी कहते हैं कि वहां दो पिंडी का पूजा हो रहा था, यानी ब्रह्मा और विष्णु का पूजा हो रहा था और हमारा पूजा नहीं हो रहा था। तुमने जब यह देखा तो तुम वहां पूजा करने वाले ऋषि मुनियों से पूछी, वहां तुम्हारे पिताजी थे राजा दक्ष, उनसे पूछी कि आदि अंत सदा शिव जोगी, पाप पुण्य कर्म नहीं भोगी। इन कर पूजा किमि नहीं साजा, अति क्रोध करी बोले राजा। जो पाप पुण्य से अलग है, शिव जी जो जोगी है, जो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, उनका पूजा क्यों नहीं हो रहा है? यह सुन करके तुम्हारे पिता राजा दक्ष बड़े ही क्रोधित होकर बोले, भूत प्रेत संग किमि गुरु ज्ञाना, खाई धतुर महाअभिमाना, नगन रहे तन वस्त्रहीना, अहि लपेटी तन बिसिरहु भीना, अनमिल सब है इन कर साजा, आ बरद बाग जिमी डबरू बाजा। सो हमारे गृह किमि करी आयु, अति अति अनादर करी अपमान जनायु। हे पार्वती, वहां तुम्हारे पिताजी बोले क्रोधित होकर के कि भूत प्रेत के साथ रहते हैं, उनके पास कहाँ गुरु का ज्ञान है, वो धतूर खाते हैं, अभिमानी हैं, हमेशा नंगे रहते हैं, शरीर में बिस्तर सर्प को लपेटे रहते हैं जो है सो बैल का सवारी करते हैं, उनका अनमिल साज है, वे हमारे घर नहीं आएंगे, उनका पूजा हम नहीं कराएंगे, उनके अंदर कौन गुरु का ज्ञान है। जब इस तरह से अपमानजनक बात तुमने मेरे बारे में सुनी तो तुमसे रहा नहीं गया, तुम अपना विवेक खो दी। महानुभावों, हम लोग भी इस दुनिया में जो है सो जब उल्टा पलटी बात सुनते हैं तो अपना विवेक खो देते हैं। सतगुरु बार बार सावधान करा रहे हैं कि आप एक स्विच बन गए हैं, किसी ने आया और आपकी बड़ाई कर दिया, आप खुशी हो गए, और कोई आया आपका शिकायत कर दिया, आप क्रोधित हो गए। आप स्विच न बने, जैसे स्विच दाब देने पर बॉल जल जाता है, उसी तरह से आपका के दूसरा आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, आप अपने हाथ में रहें। तो जब आप आत्मिक बनेंगे तब अपने हाथ में रहेंगे, अपने आत्मा पर ध्यान रखेंगे। आप मन पर रखे हैं, जैसा कोई आपसे प्रश्न करता है वैसे जवाब देते, थोड़ा उसको जो है सो विवेक विचार नहीं करते। आपका जो है सो मन का पहला शक्ति है सहन करने की, दूसरा है समाहित करने की,
तीसरा है परख करने की, चौथा है निर्णय करने की, तब पांचवा है जो है सो दृढ़ता की। तो ये शक्ति को याद रखें और कोई भी बात आए तो वहां इन बातों को विचार करके तब उसका जवाब दें। और आज यही पार्वती भूल कर रही है, सती भूल कर रही है। जो है सो शंकर जी कह रहे हैं कि तुमने भूल किया, तुम जो है सो क्रोधित हो गई हमारा शिकायत सुन करके, और परी नल में तना तुम त्यागा, जग विधवन समुनि सब कोई भागा। तूने अपना विवेक खो करके और जो जग कुंड था उसी में कूद पड़ी और जलने लगी, अपने को तुमने आहुति दे दी। महानुभावों, इसी तरह से हम लोग भी प्रतिदिन कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहना है। कोई भी बात आए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी आपको कहे आप शांत रहिए, आत्मिक रहिए। दुनिया का सबसे महान बल है आत्मिक बल, और इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि नत्था सिंह सार न जानी, जीवन एक बुलबुला पानी, आखिर मिल गई हवा हवा में, रह गई खाक जो तूने छानी। यानी पार्वती जी जो थी वह उस जन्म में सती थी। सती जो भगवान शंकर की पत्नी है, वे भी जो है सो ऐसी बात को सुन करके, विपरीत बात को सुन करके अपना संतुलन नहीं बना सकी, और इसी का कारण हुआ कि उसे हवन कुंड में जलना पड़ा। अब शंकर जी कहते हैं कि परी नल में तना तुम त्यागा, जग विधवन समुनि सब कोई भागा। जब तुम जलने लगी तो जग विध्वंस हो गया और ऋषि मुनि वहां से भागने लगे। दुई गण जाई उपद्रव करही, मंदिर नल जो बरही। दो मैंने अपना गण भेजा था, जब देखे कि तुम जल रही है तो ये गण भी उपद्रव करने लगे। जारी मारी हुनी कोई ना बाचा, गण सब करम की नया साचा। और लोगों को पकड़ पकड़ के उस हवन कुंड में डालने लगे, और वहां सब लोग जर गए जो भी वहां थे, और बहुत लोग भाग गए जो बच गए। करुणा कर तो निकट चली आई, गण सब अर्थ कहा समुझाई। हे पार्वती, वे दोनों गण वहां से रोते हुए मेरे पास आए और सब भेद को बताए। मते अनल तन दहे वो बनाई, अति अपमान कहा नहीं जाई। तब हम भवन सभे धरी जारा, जग विध्वंस करी सबके मारा। वो दोनों गण आकर बताए कि माता जी को अपमान हुआ, वे अपमानित होकर के जग कुंड में कूद गई, तो हम लोग सबको वहां पकड़ पकड़ के जग में हवन कुंड में डाल करके जला दिए। तब मोरे तन मोह भयो, महाकल्पना जाग। आमुनि गृह गृह इमि फिरेऊ, बिरह अनल तन लाग। तब शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, उसी वक्त मुझे मोह हुआ तुम्हारे लिए, और मैं मुनियों के गृह गृह फिरा, 3 लोक में फिरा, कष्ट में व्याकुल था, किसी ने मेरे कष्ट को दूर नहीं किया। जहां जहां गए तहां मोह पर संगा, किनहु न शीतल किन मोर अंगा। जहां जहां हम गए, जिस संत महात्मा ऋषि मुनि के पास, कोई जो है सो हमारा मोह दूर नहीं किया। गायो मैं वन खंड श्रृंग सुमेरा, अति है वाला गिरी दृष्टि में फेरा। मैं वन खंड गया श्रृंग सुमेर पहाड़ पर। नील सयलय कय अधिक उतंगा, कहे काग कछु ज्ञान परसंगा। नील शैल पर
पहाड़ पर एक वृक्ष है, उस पर कागभूषुंडी रहते हैं, उनके पास गया। आ बहु पाराकार तहाँ चढ़ी गएऊ, भया मराल तब वचन सुनएऊ। शंकर जी कहते हैं कि वहां मैं गया, उस पेड़ पर जाकर बैठा, तो मैं मनुष्य रूप था, उस रूप को बदल करके हंस रूप बना। शंकर जी कहते हैं कि कागभूषुंडी के वचन को मैंने कब समझा, तो जब अपना रूप हंस का बनाया। हंस निर्छिर विवेकी होता है, निर्छिर को अलग करता है, ज्ञान को खींच लेता है। जो व्यक्ति ज्ञान को खींच लेता है और अज्ञान को छोड़ देता है, वही हंस स्वरूप है। प्रेमी सज्जनों, हम लोगों को भी सतगुरु दरिया साहब के बात को समझने के लिए हंस स्वरूप बनना पड़ेगा। सतगुरु कहते हैं गुण ले खाई आए गुण दे डारी, सार सार को गहिले थोता दे उड़ाए। यानी इस बात को हम समझें, नीलशैल पहाड़ क्या है, यह मस्तिष्क की बात है। आत्मा के पास जाना है हमें, तब इस बात को समझेंगे। यह कहानी अंदर की है और जो अंदर जाएगा वही समझेगा। यहाँ मात्र इशारा किया गया है और यह मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सभी आत्मिक बनकर और जो है सो अपने अंदर प्रवेश करें। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मूल शब्द ध्वनि होते अंजोरा, सूरत साध राख एक ठौरा। अकह मूल निज नाम है, जोग जुक्ति परमान, चेतन रह जीव जान के मर्द जम के मान। अकह बात कही नहीं जाई, अज्ञान दृष्टि मन देख लगाई। यानी सतगुरु दरिया साहब हजारों उदाहरण दिए हैं कि अकह बात है, अकह को जो है सो देखना है, अलख को लखना है। अलख लखे सो पलक विचारे, सोई संत बैरागी। संत बैरागी कौन है? जो अलख को लखे और पलक में विचार करे। वही शंकर जी बताए कि भयो मराल तब वचन सुनेऊ, तब वचन हम समझे बूझे। अब वहां का वर्णन कर रहे हैं शंकर जी। चार ध्रुम सुंदर बहु शाखा, आखो ग बैठे कथा निजु भाखा। चार पेड़ है, सुंदर सुंदर शाखाएं हैं, और वहां कागभूषुंडी जी बैठकर कथा सुनाते हैं। जब उन्हें ज्ञान की न परसंगा, तब मैं जाय बैठो एक संगा। जब कागभूषुंडी जी ज्ञान शुरू किए तो मैं उनके साथ जाकर बैठ गया। निजु निजु ज्ञान निजु निजु कथा सुनो सतबानी, कहे शिव सुनो आदि भवानी। शिव जी कहते हैं, हे आदि भवानी पार्वती सुनो। मैं उनके साथ एक साथ बैठा, तब उनके ज्ञान को सुना। उसी तरह से जो व्यक्ति सतगुरु के साथ रहेगा और उनके ज्ञान को हमेशा सुनते रहेगा 24 घंटा अपने हृदय में, तब बात को समझेगा। अब देखिए, सतगुरु बाहर नहीं है, सतगुरु अंदर है। सत्य पुरुष परमात्मा बाहर है। सतगुरु कहते हैं कि शब्द ज्ञान गुरु ज्ञान पहचानो, और गुरु सब झूठे जानो। धुन का नाम शब्द है भाई, द्वार दशम से जो नित्य आई। जब तक सूरत न पकड़े धुन को, मार न सकता कोई मन को। अबिनु मन मारे कभी न तरना, जन्म जन्म भव सागर पड़ना। यानी जो है सो यह सूरत जब धुन पर लगेगा, चारों संसार से खींच करके जो श्वास आ रहा है जा रहा है इस पर, तब हम जो है सो उस कागभूषुंडी के पास पहुंचेंगे, उस आत्मा के पास पहुंचेंगे, और वहां पर जो है सो जाकर सत शब्द को समझेंगे। काग स्वरूप शोभायति सुंदर, हंस बंस गति जानहि। नीर क्षीर सब बिलगी विवरण, ज्ञान को गुण गावहि। रोम रोम तनयमिय बरसत, सुमन घटा गन छावहि।
सुख सागर भगति आगर गर्वइमी करियावही ज्ञान भक्ति निजुहे गुण गंभीर इमी जानही शीतल परिमल श्वेत लपट घ्राणी घन छावही उमा बचन कहे सुनु स्वामी तीन लोक तुम अंतरयामी। महानुभावों, शंकर जी जब पूरा वृतांत सुनाए पार्वती जी से, तब पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, आप तीन लोक में अंतर्यामी है। को है ब्रह्म कौन है माया, को है ज्ञान कहो या रथाया। ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है और माया कौन है, आप इस ज्ञान को, अर्थ को गहराई से मुझे समझाइए, क्योंकि सारा संसार ब्रह्म और माया को जानने के विषय में पड़ा है और इसका निर्वार नहीं कर रहा है, इसलिए आप निर्वार करके बताइए। यह सुन करके शंकर जी कहते हैं, आदि ब्रह्म है तिरगुण माया भयाव अनंत तब जग फैलाया। महानुभावों, इस शब्द पर विचार करने की जरूरत है। शंकर जी कहते हैं कि आदि ब्रह्म है परमात्मा और ये त्रिगुण माया है, और यही त्रिगुण जो है सो संसार बनाया है। अब ये त्रिगुण कौन है, आप लोग बार बार समझने का प्रयास करें, जिससे हमें गुणातीत होना है। जो वेदों में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम गुणातीत बनो, गीता में कहे हैं गुणातीत बनो, और वेद में जो है सो त्रिगुण का ही वर्णन किया गया है, इसलिए कहते हैं कि वेदों से तू ऊपर उठो। शंकर जी भी कह रहे हैं कि आदि ब्रह्म है, परमात्मा है ये, और ये त्रिगुण माया है। तो त्रिगुण कौन है, तीन गुण कौन है? तो हम लोग यह जानते हैं कि जो है सो विष्णु सतोगुण है, ब्रह्मा जो है सो रजोगुण है, और शंकर तमोगुण है। यही तीनों गुण है, और यही तीन गुण से सृष्टि की रचना हुई है, और सारा संसार इन्हीं के पूजन ध्यान में लगा है। तो ये तीनों जो है सो संसार से अलग नहीं है, मुक्त नहीं है, तो जीवों को कैसे मुक्त करेंगे? सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि तिरगुण तिरविधि धार अति बाकी आ बूढ़ी मुए भव सब पौरा की नाम जहाज सुकृत कनहारा चढ़ही संत जन उतरही पारा। सतगुरु कहते हैं कि नाम जहाज है, सतनाम जो है, और उस पर संत चढ़ते हैं, और इसी त्रिगुण धार से निकलना है, और इसी में हम फंसते जा रहे हैं। ज्ञान सोई जो ये कर सरहई विमल प्रेम मधुर मति सब बहई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, ज्ञान वही है जो एक समान रहे और दुर्मति को दूर कर दे, एक पर हो जाए। जैसे यह संसार द्वंद से बना है, रात दिन, झूठ साँच, स्त्री पुरुष, पाप पुण्य, यानी दो से बना है, और वह परमात्मा, वह देश सदा आनंद मंद नहीं, द्वंद नहीं, वही देश जहां से यह जीवात्मा आया है, वहां द्वंद नहीं है, और वही एक रस है सत पुरुष गोप्त करी राखा जहां तहां वचन विविध नहीं भाखा। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, सत्य पुरुष परमात्मा है, उनको मैं गुप्त करके रखा हूं और अपने हृदय में उनका जाप करता हूं। रामायण में भी आया है कि शंकर जाई जपे सतनामा मेटे मोह भया विश्रामा। जो उस दिन मोह हुआ था, सती जब जली थी दक्ष के यज्ञ में, तो शंकर जी का घुसुंडी के पास गए तो वहां सतनाम का ही जाप किए, तब उनका मोह दूर हुआ। वही शंकर जी कह रहे हैं कि है सत पुरुष गुप्त करी राखा
जहाँ तहाँ वचन विविध नहीं भाखा। सतपुरुष परमात्मा है, उनको गुप्त करके मैं हृदय में गुप्त रूप में उनका नाम जपता हूँ। जहाँ तहाँ यह बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि इस पर कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वे तो जानते नहीं है। देखिए, जो बात हम लोग नहीं जानते हैं, कोई कहता है तो आश्चर्य से देखते हैं, और जान समझ लेते हैं तब उसको मानते हैं। जब जब सुनहि महामुनि ज्ञाता, सबके मोह पाता। जब जब महामुनि तपस्वी ज्ञानी सुनते हैं कि इस राम विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों से अलग कोई सतपुरुष परमात्मा है, तो सबको मोह हो जाता है। क्योंकि सृष्टि में आज शक्ति माता ब्रह्मा विष्णु महेश को सतपुरुष का भेद नहीं बताई और भ्रम में डाल दिया। तो ये लोग जो है सो समझते हैं कि परमात्मा नहीं है, यही सब है। इसलिए ऋषि मुनि को मोह हो जाता है कि सतपुरुष अलग कौन है। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि ताते मैं पर घट नहीं कहेऊ, निर्मल नाम निजु हृदय गहेऊ। हे उमा, इसलिए मैं प्रगट में यह बात नहीं कहता हूं और उनका नाम हृदय में जपता हूं, और उनका नाम जपे तभी मोह मेरा दूर हुआ। को कही हो या जगत में बादी, सुनहु उमा सत पुरुष के आदि। हे उमा, संसार में कौन झूठा बनने जाए? लोग तो खुद झूठे हैं। संसार झूठ का बखेरा है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। और जब आप सत्य कहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जहां सब झूठ का बखेड़ा है तो वहां सांच कोई मानने को तैयार नहीं है। जब वह पुरुष अकेला रही, तब नहीं शक्ति संग यह कहीं। प्रेमी सज्जनों, शंकर जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि जब वे परमात्मा अकेला थे तो उनके पास शक्ति माया नहीं थी। माया निरंजन की न पर संगा, त्रिगुण तीन विविध भवरंगा। माया निरंजन आदि शक्ति से प्रसंग किए तो तीन देव हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप बहु विधि भेद बोला सब बानी, आदि पुरुष गति केहू केहू जानी। और यही त्रिदेवा, यही ब्रह्मा वेद की रचना किए और जो है सो बस यही वर्णन किए। सतपुरुष का भेद तो उन्हें मिला नहीं, उस परमात्मा का भेद कोई कोई जानते हैं। इमे करी जानी गोप्त मैं रहेऊ, निशा दीना जोगा जुक्ति साता गाहेऊ। मैं जान करके हृदय में उनका ध्यान करता हूँ और योग जुक्ति से उन्हीं के ध्यान में रहता हूँ। प्रेमी सज्जनों, शंकर जी जो ध्यान करते हैं वे आत्मा का अपना ध्यान करते हैं और आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम लोग भी अपना आत्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई, या के देखे तो वाके पावे। यानी अपने आप में रहो समाई, अपनी आत्मा में। बस दरिया साहब का एक शब्द है कि अपना ध्यान तू आप करता नहीं, आपने आप में आप देखा। यानी ध्यान किसका करना है? तो अपनी आत्मा का, क्योंकि वही परमात्मा का पाने का उपाय है। आप परमात्मा नहीं है, उनका अंश है, लेकिन उस अंश को जब पकड़ेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। उमा परी चरण पर कहो धन्य शिव ज्ञान, अब स्थिर घर पायो किमी करी करो बखान। महानुभावों, पार्वती जी शिव जी का पैर पकड़ ली और कही कि अब सही भेद आप बता दिए, अब मेरे मन की शांति हो गई। साहब सतनाम।